हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई टी ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और मार्केट थोड़ा सा हमें एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 2,000 रुपये के आसपास, और ये हमने दूसरे अकाउंट में लगभग 400 रुपये के आसपास। तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, ये तो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा ऑलमोस्ट। तो अभी कल के लिए डिस्कस करते हैं। कल बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। आज हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने के लिए मिला है, और मार्केट पिछले 2 से 3 दिन से एक सिमिलर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मार्केट लगभग 47,000 अपर लेवल पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, और लगभग 46,500 600 के आसपास एक सपोर्ट बनाया हुआ है। इसको थोड़ा सा यदि हम लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे मार्केट एक कम्प्लीटली एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर ऊपर की तरफ से जो ट्रेंड लाइन है उसका एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कम्प्लीटली एक चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है, हायर रेंज और लोअर रेंज के बीच में। तो अभी हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं, अभी जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, यहाँ से यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 550 को 500 को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, 46,500 को डाउन साइड में यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में क्रॉस करता है फिर से, तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग 2 से 3 दिन से जितने भी लोग ऑप्शन सेलिंग किए होंगे, इसके नीचे के पुट को राइट करके रखे होंगे, वो लोग अपनी पोजीशन को छोड़ना स्टार्ट करेंगे, और हमें एक कंटिन्यूएशन में एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है 46,000 तक। यहाँ तक एक प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 500 को क्रॉस करेगा उस केस के अंदर, लेट सपोज यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक लेट सपोज मार्केट 46,400 के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक पुल बैक आएगा, पुल बैक का हमें वेट करना पड़ेगा। फिर लेट्स सी किस तरह से ये जो क्लोजिंग प्राइस है आज की, ये किस तरह से वर्क करती है। यदि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और फिर से अपनी ओपनिंग प्राइस को, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उस प्राइस को यदि फिर से क्रॉस कर रहा है, तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। एक प्राइस एक्शन भी हमें दिखाई देगा, और फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस के लिए भी हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, जो स्विंग का हाई होगा इस स्विंग का, वो हम स्टॉप लॉस रख के प्लान कर सकते हैं, और सिमिलरली टारगेट 46,000 के आसपास के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है उस केस के अंदर भी हम ये सिमिलर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, पुल बैक आने देंगे, फिर जब मार्केट क्रॉस कर रहा होगा तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। वोट इफ यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में अपने आप को होल्ड करता है 46,800 850 900 इसी जोन के आसपास फर्स्ट हाफ में, तो फिर सेकेंड हाफ में हमें चांसेस आर वेरी हाई कि हमें इस लेवल का एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा 47,000 का। क्योंकि इस रेंज के अंदर जितने भी लोग अभी सेल करके रखे होंगे, जितने भी लोग सेलर्स होंगे, उन सब का स्टॉप लॉस 47,000 के ऊपर ही मिलने वाला है मार्केट को। तो यदि मार्केट अपने आप को होल्ड करता है अपर लेवल के आसपास, तो वो लोग फिर उन लोगों के लिए थोड़ा सा स्केरी सिनेरियो बनेगा, और हो सकता है कि अपनी पोजीशन को कवर करना स्टार्ट करें। तो वो हमें प्राइस एक्शन में दिख जाएगा। यदि मार्केट अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है 850 700 750 से 850 के बीच में अपने आप को यदि आधे एक घंटे होल्ड कर रहा है इस लेवल के आसपास, और फिर यदि 900 को क्रॉस कर रहा है, तो हमें बाइंग के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमने गैप अप के केस में डिस्कस किया। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, लेट सपोज फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि 750 760 को मार्केट क्रॉस करना स्टार्ट करता है इस स्विंग को, उस केस के अंदर भी हमें एक बाइंग के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि मार्केट एक बहुत ही छोटी रेंज के अंदर ट्रेड किया है, कम्प्लीटली एक साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिला है। तो दोनों तरफ यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स जितने भी लोग सेल करके रखे हैं कंफर्टेबली यहाँ पे बैठे हैं आराम से। तो मार्केट हो सकता है कि उनको कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो सेकंड हाफ के अंदर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिले, उन लोगों को टारगेट करने के लिए मार्केट इधर साइड मूव कर सकता है। तो यदि फ्लैट खुलने के बाद में 750 760 को क्रॉस करेगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि 520 500 को डाउन साइड में क्रॉस करेगा फ्लैट खुलने के बाद में, तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यदि गैप डाउन खुला डायरेक्टली 500 के नीचे, तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है 750 800 के ऊपर, उस केस के अंदर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो कल के लिए थोड़ा सा इजी दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट में लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बाइंग और सेलिंग के काफ़ी अच्छे क्लियर इंडिकेशन एक दिखाई दे रहा है। तो अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं। निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम ही था जैसा बैंक निफ्टी के अंदर था।
मार्केट कम्प्लीटली एक रेंज के अंदर रहा और जहाँ पे जिस लेवल के आसपास ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है, कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम था नहीं। तो यहाँ पे भी यदि मार्केट अपने आप को 22,000 के ऊपर होल्ड करता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता है, इसके अंदर हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। बट यदि मार्केट 22,000 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करता है, उस केस के अंदर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को। और अपना फर्स्ट टारगेट समवेयर जो ये गैप पेंडिंग है 850, लगभग 100 से 150 पॉइंट का अपना टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी 2 से 3 बार सपोर्ट ले चुका है 950 900 से। तो फिर मार्केट ट्राई करेगा ये जो गैप पेंडिंग पड़ा है इसको क्लोज करने के लिए। तो हमें जस्ट वेट करना है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है 22,000 के नीचे, तो हमें समझ आ जाएगी कि मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव है और मार्केट 22,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है और मार्केट कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 22,000 के नीचे। उस केस के अंदर फिर यहाँ पे जितने भी लोग बायर्स होंगे वो अपना गिव अप कर सकते हैं और हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। वोट इफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है 22,000 के नीचे, यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होगा उस केस के अंदर भी सिमिलरली जैसे हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया है, एक पुल बैक का वेट करेंगे और मार्केट जब फिर से क्रॉस कर रहा होगा ओपनिंग प्राइस को, उस केस के अंदर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है उस केस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर 22,100, 22,200, 150, एक सारे रेजिस्टेंस के जोन है अभी। तो मार्केट हो सकता है निफ्टी के अंदर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए ना मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो कल के लिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे ट्रेड करने के लिए। निफ्टी के अंदर भी प्लानिंग की जा सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हर एक 150 पॉइंट पे। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हो सकता है स्लोली मूव करे, जबकि बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा स्पेस दिखाई दे रहा है 300 से 400 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। वन मोर थिंग कि क्वांटिटी साइज़ को कम करके ट्रेड करेंगे। आज भी क्वांटिटी साइज़ मैंने अपनी बहुत ही कम की थी और कल भी सिमिलर करने वाले हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और मार्केट अभी कुछ डायरेक्शनल मूव दे नहीं रहा है। मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा है, या तो इंट्राडे के अंदर दोनों तरफ बड़े स्विंग्स बना रहा है, या तो फिर पूरे दिन साइडवेज ही चला जा रहा है। तो ऐसे में बेटर है जब तक आपको डायरेक्शन क्लियर ना हो उस केस के अंदर आप अपनी क्वांटिटी साइज़ को कम कर दीजिए। यदि प्रॉफिट आएगा तो थोड़ा प्रॉफिट आएगा, वो भी अपने घर आ जाएगा, और यदि लॉस होगा तो अपना अकाउंट से थोड़ा ही ड्रॉ डाउन आएगा। तो इस तरह से आप लोग कल के लिए प्लान कर सकते हो। थैंक यू।